हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 25 मार्च, वार सोमवार, सुबह सुबह का टाइम है। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से रंगों के इस त्योहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। और देखिए मैं तो ढुलंडी खेलती नहीं हूँ और ईशांत की भी तबीयत ठीक नहीं है, 2-3 दिन से बुखार हो रखा था इसको। फिर भी ये सुबह सुबह चल पड़ा है खेलने के लिए। मैंने 1-2 बार तो इसको मना किया था, फिर ये ज़्यादा बोलने लगा तो मैं सोचा चलो, क्योंकि 12 महीने का त्यौहार है, बच्चों को भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। कोई भी त्यौहार रहता है तो बड़ों से ज़्यादा तो बच्चों को ही इंतज़ार रहता है और रौनक भी बच्चों से ही लगती है त्यौहार के घर में। तो ईशान तो निकल गया था खेलने के लिए। वैसे मैंने इसे पानी से खेलने के लिए मना किया था, लेकिन ढुलंडी एक ऐसा त्यौहार है जिसमें ये है कि सब अपनी मनमर्जी के हिसाब से खेलते हैं। मना करने पर तो थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी और रंग डालते हैं। काट लेगा के कड़े खेल के आया है रोड़ी। हाथ तो पकड़े खा चले ओड़ी कड़े खेल के आया है। हाँ इसका को तो गगड़ा बैठा बड़ा कड़े खेल के आया है ओड़ी बेटा। हाँ मौसी उनका राल पाया का हाँ इन गरम से खाएगा सारे काम में खेले है के मौसी राधर के मौसी राल भाई नारे नारे हैं के हाँ और भाई एक और कोनी अब तेरे बिजा सारा बेटा का आइब मैं सुबह तक तीनों गई थी, रंग रंग खेलिए और मैंने तो तिपला। अरे पकड़ ले इसकी कुर्सी आके बालक तो भाई पानी गिरेंगे किन जाओगा रे किन जाओगा कार्तिक तो बालक तो पानी गिरेंगे हम तो कड़ा भी बिजा और कितना बिजना था वो बता दे एक बार। हां अरे और कितना बिजना था वो बता दे एक बार। अब बता दे एक बार। कमीर अरे कार्तिक आड़ भी आके कुर्सी आजा आजा मैं तो आजा आजा अब तो तेरा सारे जम आराम से दूसरा थोड़ा सा लगा जो गाल के तेरा तो शर्मा के लटा दिया है जमा बस होगी। लेकर पिक्चर भी लगाऊं। आजा आजा कार्तिक भी लगाऊंगा क्या करेगा रंग दे दे ना। और मेरी ढुलंडी तो हर साल ऐसी ही होती है। ज़्यादा दौड़ भाग और खेल कूद मुझसे नहीं हो पाता है, जैसे पानी डालना, रंग लगाना, दौड़ना, ये सब मुझसे नहीं हो पाता है। वैसे भी हमारे परिवार में मैं सबसे छोटी हूँ, तो सिर्फ जीजा जी आते हैं रंग लगाने के लिए और इनके साथ भी मेरी ढुलंडी ऐसी ही रहती है। ये थोड़ा सा कलर मुझे लगा देते हैं और मैं इनको लगा देती हूँ। और ये देखिए ये पूरा का पूरा ठंडे पानी में भीग कर आया है, तो थोड़ी सी देर इसको मैंने धूप में बिठा दिया था और अभी गर्म गर्म पानी से नहला देती हूँ, क्योंकि आप सबको पता ही है कि 3-4 दिन से बुखार हो रखा था। वैसे तबीयत तो थोड़ी सी ठीक हो गई थी, लेकिन फिर भी ठंडे पानी के तो परहेज रखने ही पड़ते हैं। देख ले सुना है को नहीं सुना, तो इसका तो यो काम है, इसका जिक्र तो सुना है और जिक्र तो नहीं सुना है। डैनी ओ डैनी सारा कदम लौट क्या रहे हैं यो कड़ोली खेल के आया है। आपे खेल गया लौट लौट के अरे मेरे नवाया था रे। तो जी इसकी इसको बुखार था तो भी ये सुबह से हाँ सुबह से के सुबह से के तो जी अभी बज गए हैं 2:30। काम सारा निपट गया है, बस थोड़ी सी देर आराम कर लेते हैं, इसके बाद फिर देखेंगे कुछ बनाएंगे तो बच्चों के लिए। डैनी उरा जा बोल लेते ना भीतर जाके सो गए इनको कब मैं आराम करूंगा थोड़ी डैनी ने तो उस पिलंग तड़ा आपकी जगह ही जगह रखी है।
इसको बिस्कुट में नहीं बनाया है, इसका वीडियो नहीं आना। इसको नहलाया है, खाना खिलाया है, दवाई दी है और अभी थोड़ी सी देर के लिए इसको भी लिटा देती हूँ क्योंकि ये भी डैनी की तरह सिर्फ घूमता फिरता रहता है। आराम से लेट जा, सीधा होकर लेट जा, आराम करके लेट जा, आराम इतना करता हूँ। ले दे दी गोली इसकी। और इस बार हमारे यहाँ इतना ज़्यादा तो कुछ बनने वाला नहीं है, तो मैंने रात को छोले भिगो दिए थे। अभी आलू और छोले रख देती हूँ गैस पर उबलने के लिए। इसमें हम जैसे अपने जो घर के 2-4 मिर्च मसाले रहते हैं वो डाल लेंगे और साथ में थोड़े से प्याज टमाटर डाल लेंगे, तो हमारी सिंपल सी चाट बनकर तैयार हो जाएगी। खाने में भी अच्छी लगती है और जल्दी भी बन जाती है। बस ये है कि हमें छोले थोड़े पहले भिगोने पड़ते हैं, तो छोले तो मैंने कल रात को ही भिगो कर रख दिए थे और उबलते टाइम ही डाल देंगे थोड़ा सा नमक हम उबलते टाइम डाल देते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट रहता है। बाद में फिर नमक इतनी अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो पाता है। तो जी अभी बज गए हैं 8, काम तो सारा निपट गया है। खाना आज मुझे बनाना नहीं था, ये आलू और छोले मैंने उबाल लिए थे, ये प्याज कट की थी, थोड़ी सी चाट बनाने की सोच रही थी। फिर आ गया था इनविटेशन, हमारे यहाँ पड़ोस में किसी का जन्मदिन था तो बच्चे चले गए हैं, ये गए हैं बच्चों को लेकर। आने के बाद देखूंगी, या तो थोड़ी बहुत रोटियां बनाऊंगी, बच्चे तो वैसे खा कर ही आएंगे। रह गए हम दोनों, इनका भी मुझे पता नहीं है, तो फिलहाल तो कुछ भी नहीं बनाया है मैंने। बस कपड़े धुलने की मशीन चला रखी थी, दोपहर को ही धुल लिए थे कपड़े वैसे। अभी तो फिलहाल कुछ काम नहीं, बस चूल्हे के पास बैठ के थी, थोड़ी सी देर दूध गर्म किया और अभी अंदर आई हूँ। ये बोलेंगे तो थोड़ी सी रोटियां बना लेंगे और थोड़ी सी इसमें से आलू और छोले की सब्जी बना लेंगे, या फिर उठा कर रख दूँगी, सुबह चाट बना लेंगे, सब्जी बना लेंगे, कुछ भी बना लेंगे। अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ, क्योंकि बना कर भी रख ले फिर कोई खाए ना तो कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा है कि आलू छोले उबले उबलाए उठा कर रख देंगे। तो फिलहाल थोड़ी सी देर के लिए बैठ जाते हैं। तो जी आप सब भी आ जाइए खाने के लिए, जलेबी और समोसे। इस बार हमारे घर पर कुछ भी बना नहीं और फिर भी बच्चों के लिए मिठाई और चटपटा दोनों चीज़ आ गई हैं। तो जी बस अभी खाना तो मुझे बनाना नहीं था, बच्चे समोसे और जलेबी लेकर आए थे, उसी में से एक समोसा मैंने ले लिया था। वैसे भी इतनी ज़्यादा आज भूख नहीं थी, पता नहीं क्या बात थी, लेकिन भूख नहीं लगती है आजकल इतनी ज़्यादा, और इसी वजह से शायद मैं थोड़ी सी कमज़ोर भी हो गई हूँ। आप सब भी बोलते रहते हैं कि दीदी आजकल आप थोड़ी सी कमज़ोर ज़्यादा हो गई हो, पता नहीं क्या बात है, लेकिन भूख बहुत कम लगती है, खाना खाने का तो मन ही नहीं करता है। तो बस मैं लग गई थी अभी ये कपड़े तय बनाने में, सुबह ही मशीन चला दी थी आज मैंने, तो कपड़े सारे सूख गए थे। और वैसे भी हमारी आदत है, कोई काम नहीं रहता तो हम घर में अपने लिए कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं। कल सुबह आने वाली हैं रितिका की बुआ जी और माँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये कपड़े वगैरह का जो अपना काम है वो रात को ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि सुबह उठते ही फिर अपनी वही भागम भाग स्टार्ट हो जाती है। तो जो सूखे कपड़े थे वो तो मैंने तय बना कर रख दिए हैं, और गीले कपड़े मैंने यहीं पर पलंग पर फैला कर छोड़ दिए थे, 1-2 कपड़ा ही गीला था बस। तो जी बस सुबह आज थोड़ा सा जल्दी उठकर मैंने अपना सारा काम निपटा लिया है। अभी लगभग 8 साढ़े 8 बज गए हैं और अभी ये पलंग और तख्त पर चादर लगा देती हूँ। रितिका का आज पेपर है तो वो पढ़ाई में लगी हुई है, बस लास्ट पेपर है आज का। वैसे तो इस पेपर से पहले 5-6 दिन की छुट्टी थी, 1 महीना हो गया है पेपरों को चलते हुए। पेपर रहते हैं तो बच्चों को भी पूरा टाइम यही रहता है कि बस पढ़ लो पढ़ लो, हम भी इसी में लगे रहते हैं, पूरा दिन बोलते रहते हैं, लेकिन ये है कि बच्चे भी बैठे बैठे बोर हो जाते हैं और पढ़ने का मन भी नहीं करता है। तो बस आज लास्ट पेपर है तो वो तो रात से ही लगी हुई है पढ़ाई करने में। पेपरों के टाइम में बच्चों को थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन रहती है और उतनी ही हमें टेंशन रहती है, लेकिन हम बच्चों को बोलते हैं तो ये है कि फिर थोड़ा सा उदास भी हो जाते हैं और टेंशन ज़्यादा लेते हैं। तो मेरा तो हमेशा से यही है, मैं रितिका को ये बोलती हूँ कि बेटा जितना हो सके उतना पढ़ लो, ज़्यादा कोई दबाव नहीं है।
और ईशांत की तबीयत कल से फिर से बिगड़ गई है, हल्का हल्का बुखार आ गया था रात को इसको। तो सुबह मैंने इसको बस खाना वाना खिला दिया था, जैसे चाय नाश्ता हो गया था, उसके बाद फिर दवाई दी। अभी ये रजाई में ही बैठा है, कल फिर ठंडे पानी में भीग गया था, इसी वजह से फिर से बुखार आ गया है। और धुलंडी के त्यौहार पर तो होता ही है, क्योंकि इस टाइम पर ना तो इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है ना ठंड रहती है। ठंडा पानी डालने से जैसे सर्दी खांसी जुकाम वगैरह हो ही जाता है। तो बस अभी यहाँ से ये रजाई वगैरह उठा देती हूँ और थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेती हूँ। बाकी का तो मेरा सारा काम निपट गया है, बस थोड़ी बहुत साफ़ सफाई बाकी है। और बस अभी सारा काम निपटा लिया है मैंने। अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए, उससे पहले मैंने सोचा कि चलो चाट पर घी रख देते हैं। चाट आज मैंने आर में ही रख दी थी बनने के लिए, और हमारे यहाँ तो घी ऐसे ही बनाया जाता है। ये तरीका मुझे तो बेस्ट लगता है। आप घी को 12 महीने 6 महीने कितने भी दिन उठा कर रखें, घी में बिल्कुल भी महक नहीं होती है। हमारे यहाँ तो घी देखिए कुछ ऐसे ही बनाया जाता है, और घी बनाने का सबका अपना अपना तरीका रहता है, और सब अपने जैसे दादी नानी के तरीके से ही बनाते हैं। तो मेरा नहाना धोना हुआ था, तब तक माँ और रितिका की बुआ जी भी आ गई थी। तो मैंने बना ली है 2 कप चाय। आज मेरा तो मन नहीं था चाय पीने का, हमारी जो सुबह सुबह की 2 बार की चाय होती है ना, वो हो गई थी। तो उससे ज़्यादा फिर अभी गर्मियों में मन नहीं करता है चाय पीने का। गर्मियाँ आते ही चाय थोड़ी सी कम ही पीनी चाहिए। तो जी बस अभी चाय पीते पीते कर लेते हैं थोड़ी सी देर बातें, उसके बाद फिर देखेंगे खाने की तैयारी। और अभी तो कई दिन हो गए, घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। आज माँ और रितिका की बुआ जी आ गई हैं, तो घर का माहौल थोड़ा सा चेंज हो गया है। सबके चेहरे पर थोड़ी सी खुशी आई है। बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं माँ को और बुआ जी को देखकर। तो जी बस अभी मैंने खाना बनाकर तैयार कर दिया है। आलू छोले की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में सिंपल रोटी और लस्सी है। ये दोनों बहन भाई तो खाएंगे नहीं, और ये अभी घर पर है नहीं। तो सबसे पहले मैंने माँ के लिए और रितिका की बुआ जी के लिए ही थाली लगा दी है। सफ़र में ये है कि सुबह थोड़ा सा जल्दी चले थे, तो आते ही चाय हो गई। उसके बाद फिर अभी बस खाना वाना खा लेंगे, फिर थोड़ी सी देर आराम कर लेंगे। लंबा सफ़र है, काफ़ी टाइम लग जाता है, 3 साढ़े 3 घंटे तो लग ही जाते हैं, और इतने लंबे सफ़र में थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जिनका इधर उधर आना जाना होता रहता है ना, उनको तो इतनी ज़्यादा थकान नहीं होती है, और जो हमारी तरह कभी कभी घर से बाहर निकलते हैं तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सफ़र हो जाता है, फिर तो सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो जाती है कि एक दिन तो पूरा ही निकल जाता है, उठने का भी मन नहीं करता है, जैसे कि मैं। तो जी बस अभी सबका खाना वाना हो गया था, और अभी मैं बैठ गई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। बर्तनों का ढेर आप सबको दिखाई दे ही रहा है। सुबह से 3-4 बार तो चाय बन गई थी। इसकी बुआ जी के आने के बाद फिर ये था कि 1-2 और जैसे अड़ोस पड़ोस से लेडीज़ हो, वो आ गई थी मिलने के लिए। तो ऐसे करके 2-3 बार चाय बन गई, सब ने खाना वाना खाया, तो बर्तन थोड़े से ज़्यादा ही इकट्ठे हो गए थे। तो बस अभी मैंने 1 टब भर लिया है ताज़ा पानी का, और झटपट ये सारे बर्तन साफ़ कर देती हूँ। टाइम लगभग 12 बज गए हैं, दोपहर हो गई थी, और अभी धूप बहुत तेज़ की होने लगी है। घर पर रहते हैं तो देखिए थोड़ी सी ज़्यादा धूप लगती है, नहीं तो इन दिनों में तो जैसे सरसों की कटाई चल रही है, गांव में सभी जाते हैं लावणी के लिए, पूरा दिन काम चलता रहता है। हमारा तो फिर भी यह है कि हम तो सिर्फ घर का काम ही देखते हैं। इस बार तो मेरा भी खेत जाना नहीं हो रहा है, नहीं तो ऐसा है कि घर का भी करो खेत का भी करो। और वही बात है कि हम जितना कम काम करते हैं, हमारे शरीर को उतना ही कम काम करने की आदत हो जाती है। अभी खेत नहीं जाते हैं तो घर के काम में ही थकान हो जाती है, नहीं तो पहले खेत का भी करते थे, घर का भी करते थे, और सारा काम हो जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमसे जितना हो सके उतना हमें ज़्यादा काम करना चाहिए। और बस मैंने बर्तन वगैरह साफ़ किए थे, इतनी देर में ही आ गई थी मेरी बड़ी सिस्टर और उनकी जेठानी। हम 3 बहनें इसी परिवार में हैं, बस घर अलग अलग है। तो जी चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं। अभी चाय पी लेते हैं और बैठकर थोड़ी सी देर बातें कर लेते हैं। आज कई दिनों के बाद घर का माहौल थोड़ा सा ठीक हुआ है, सबको अच्छा लग रहा है। स्पेशली मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नहीं तो कई दिनों से ऐसे ही चल रहा था। तो फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। आप सबको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राम राम।